इस प्रकार से मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, यही कारण था कि सती ने जो देह त्याग किया, देह त्याग करके अगले जन्म में फिर से पार्वती के रूप में जन्म लेती है और तपस्या करके भगवान को फिर से जो है प्राप्त कर लेती है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आइए अब माता सती का पावन चरित्र के बाद जो है ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र कथा में जो है प्रवेश करते हैं। जाये उद्दान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयश्री प्रत्युर्नेतराय सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की जो 3 बेटी हैं उसकी कथा आपने सुन चुका। अब 2 बेटा हैं, कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा सुनेंगे। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। छोटी रानी कौन है? सुरुचि। दोनों के एक संतान है। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। दिव्य छोटी रानी का नाम सुरुचि है। राजा छोटी रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, बाल स्वभाव से ध्रुव जी महाराज 4 साढ़े 4 वर्ष की आयु है, जाते हैं पिताजी गद्दी में जाके जो है बैठ जाते हैं। गद्दी में जाके बैठा, छोटी माँ बैठी थी, हाथ पकड़ करके जो नीचे कर दिया। बोले तुझे इस गद्दी में बैठने का अधिकार अभी पिता के साथ नहीं है, तू क्या कर, दुर्लभे अर्थे मनोरथ है, तेरा ये मनोरथ जो है दुर्लभ है। बताइए कितने को विचार, छोटा सा बच्चा है, उसको 5 मिनट के लिए बैठने के लिए तो छोटी माँ को जो है क्रोध आ गया। ये सब संस्कार हैं। कभी कभी आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी होता है ना, उसमें भी अच्छाई छुपी रहती है, क्योंकि जब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा आप सजग नहीं होते हो, भूले रहते हो संसार में। तो कुछ बुरा होता है तो आप सजग हो जाते हो, तो संस्कार ही ऐसा करवाते हैं। तो छोटी माँ बोली कैसे, मेरे को अधिकार नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज से कह रही है कि तेरे को तू क्या कर अभी तक। तो नारद जी ने परीक्षा लेकर के देखा, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। अरे बोले भगवान यहाँ कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में जा रहे हैं। अरे बोले शेर भालू रहते हैं वहां। बहुत समझा बुझा के देखा, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा तो अटल थी, भगवान को पाके ही वापस आऊंगा। इसलिए नारद जी ने भी समझ गए कि शिष्य पक्का है, मंत्र दे दिया। देखिए मंत्र, कई लोग कहते हैं भैया बुढ़ाती काल में वृद्धावस्था को जब जाएंगे तो मंत्र लेंगे। गुरु दीक्षा जो है समय से पहले, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के नहीं हुए हैं लेकिन गुरु मंत्र ले लिया। आए मंत्र को जपना पड़ता है। जब हम मंत्र दीक्षा देते हैं बताते हैं भैया कि 6000 मंत्र कम से कम नित्य जपना पड़ेगा, और 6000 नहीं, मान लो बहुत है अधिक, तो कम से कम 2 माला 4 माला नित्य करिए और अपने श्वास में भगवान का नाम चलने दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना अधिक मंत्र जपेंगे, मंत्र जपने से सिद्ध होता है, इसलिए जितना जल्दी आप मंत्र लेंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। भैया हम लोग, हमारे वंदनीय तो सभी देवी देवता हैं, पूजन सब करते हैं, लेकिन अपना एक इष्ट होना चाहिए कि हमारे इष्ट ये है। क्यों? आपको पानी पीना है, कहिए भैया बोर कर दो, बोर वाले को बुलाए, बोले भैया ऐसे करो, 7 फुट यहाँ करो, 7 फुट वहाँ करो, 7 फुट वहाँ करो, 10 फुट वहाँ करो। ऐसे कराओगे बोर तो क्या पानी मिलेगा? नहीं मिलने वाला। गड्ढा तो एक जगह ही जब करेंगे तो पानी निकलेगा। वैसे जब किसी एक मंत्र को लगातार हम जाप करते हैं तो मंत्र सिद्ध होता है। जो भी कामना करते हैं उस मंत्र से हमारा काम होता है, इसलिए गुरु दीक्षा लिया जाता है। मंत्र लेने का मतलब यही है। अब कई लोग तो कहते भैया हम कान तो फुका लिए हैं गुरु जी। एक भक्त एक बार हमारे पास कुछ कुंडली दिखाने आए, तो महाराज जी हमने कहा आप ऐसा करो, कुंडली देखिए। बोले ऐसा करिए आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए। बोले इष्ट देव कुंडली के हिसाब से मैंने बताइए आप गुरु मंत्र क्या लिए, ले लिए हैं क्या? बोले हम दीक्षा ले लिए। हमने बोला आप इस मंत्र का जाप करिए। तो बोले गुरु तो दीक्षा ले लिए, कान तो फुका लिए हैं, लेकिन मंत्र याद नहीं। तो बोले जब हम आपको मंत्र याद नहीं है तो किस चीज का मंत्र ले भैया? तो एक कोई दूसरे व्यक्ति थे, उस
जो उन्हीं गुरु जी से वो भी मंत्र लिए थे। एक उनके परिचय के उन्होंने नंबर दिया, बोले हम लगाते हैं, लाइए फोन। उनको लगाए, बोले बताओ भैया, और अच्छे कुल के थे, मतलब ऐसे कुल के भी नहीं थे, अच्छे कुल के। तो उनसे जब पूछे, वो कहते मम्मी से पूछ के बताते हैं। वो भी दीक्षा ले चुके थे, लेकिन उनको भी याद नहीं। मम्मी से पूछे, उनको भी याद नहीं। तो स्थिति तो यही है। बड़ा देर बाद बोले कि हाँ वो भोलेनाथ का मंत्र कोई लिए, ऐसा करके बताए। मतलब मंत्र लेने का मतलब क्या? मंत्र हम ले लिए हैं, लेकिन मंत्र का जप नहीं करते, तो दीक्षा लेने कोई मतलब भी नहीं है। मंत्र हमने लिया है, निरंतर उस मंत्र में आस्था होनी चाहिए और जप भी करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे हैं? गुरु मंत्र जैसे इन्होंने दिया है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र को जो है जपना प्रारंभ कर दिया है। त्रिरात्रांत्रे त्रिरात्रांते कपित्र बदरासनः। पहले महीने में 3 दिन में एक बार लेते फलाहार। जैसे दूसरे महीना लगा, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार लेने लगे। 6 दिन में एक बार कोई फल फूल थोड़ा बहुत, पत्ते इत्यादि खा लिए। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार। चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनि, 12 दिन में एक बार। देखिए तपस्या कैसे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे। ये नहीं कि कभी कोई व्रत किया नहीं। बोले महाराज जी ने बताया है कि नवरात्रि का व्रत रखने से बहुत सारा पुण्य मिलता है। कभी एक दिन की उपवास रही नहीं, लगातार 9 दिन का व्रत कर दिया, क्या होगा? चौथे 5वें दिन पता चले हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़े। तो व्रत करिए, व्रत को धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे ध्रुव जी महाराज बढ़ा रहे हैं, ऐसे व्रत को बढ़ाइए। और जो 5वां महीना लगा, एक अंगूठे में खड़े हो गए, जो प्राणवायु को चढ़ाया है और अपने श्वास को ही रोक दिया है, और भगवान का को जो है अपने हृदय भवन में जो है दर्शन करने लगे हैं। सभी प्राणियों के, चराचर जगत के प्राण वायु अवरुद्ध हो गए, देवताओं का गला रुंधने लगा है। सभी देवता हाथ जोड़कर भगवान की शरण में चले गए, नारायण के शरण में, कि नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो मृजनाद् विमोक्षम प्राप्तम वयं त्वां शरणं शरण्यम। सभी देवता बोले प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? भगवान बोले चिंता मत करो, ये ध्रुव जी की श्वास है। किसकी श्वास है? ध्रुव जी की श्वास है। व्यष्टि में समष्टि में सब समाहित हो गया है। ध्रुव जी की श्वास रुक गई है, हमकी सबकी सांस रुक रही है। चिंता मत करो। तुरंत वहां से दौड़े हैं और यमुना तट में जो है मधुवन में तपस्या कर रहे थे ध्रुव जी महाराज। वहां आकर के भगवान दिव्य रूप धारण करके जो प्रकट हो गए हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन ध्रुव जी अभी भी तपस्या ही कर रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा में भगवान का दर्शन उनको हो रहा है। भगवान समझ गए, अंदर से अपने दृश्य को अदृश्य कर दिया। ध्रुव जी की आंख खुली, वही दृश्य को अपने पास पाया। हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जो है बता नहीं पा रहे हैं, स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं, माता ने तपस्या के विषय में पूछा, लेकिन ये पूछना मैं भूल गया कि जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या करना है, उनकी स्तुति कैसी करनी है। भगवान समझ गए, दिव्य शंख को कपोल से स्पर्श कराया है, और जैसे कपोल से स्पर्श कराया, दिव्य ज्ञान जो है चारों वेद उनको कंठस्थ हो गया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा होती है तो मूक भी वाचाल हो जाता है, गूंगा आदमी भी बोलने लगता है। भूकंप करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा बड़े बड़े जो है पहाड़ को चढ़ जाता है। तब भगवान की कृपा से यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अब 12 अक्षर का मंत्र दिया था, जब ज्ञान हुआ तो 12 अक्षर से 12 श्लोक बना दिया।
और 12 श्लोक में दिव्य भगवान की ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी स्तुति की है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरे सोई हुई वाणी को जगा दिया है और मैं आपकी दिव्य स्तुति कर रहा हूँ। इस प्रकार से 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। भगवान बोले वर मांगो, ध्रुव जी ने वर नहीं मांगा क्योंकि सूक्ष्म कामना थी उनके अंदर, थोड़ी बहुत राज्य की कामना थी ना, सिंहासन में बैठने की। भगवान उसे 36,000 वर्ष राज्य करने का जो है आशीर्वाद दे देते। अब ध्रुव जी को वहां से विदा किए, भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। ध्रुव जी महाराज को लगा तो हम जो है ठगे गए, भगवान का दर्शन करके राज्य मांग लिया, राज्य मिल गया। आते हैं, पिता के द्वारा माता के द्वारा दिव्य स्वागत किया जाता है। पिताजी ने राजपाट दे करके जो है वो भी अपना जो है तपस्या के लिए पिताजी जल देते हैं। बाद में भ्रमी और इला नाम की कन्या से इनका विवाह होता है और उत्कल और वत्सर नाम के इनके 2 बेटे भी होते हैं। एक दिन इनका छोटा भाई जो उत्तम था जंगल में जाता है, यक्षों के साथ युद्ध में जो है मारा जाता है। इनका पुत्र सुरुचि ढूंढने जाती है, आग में जल कर के जंगल में वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ध्रुव जी को क्रोध आया तो यक्षों को, सैकड़ों यक्षों का वध कर दिए। मनु महाराज प्रकट हो गए, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे एक भाई को मारा, तुमने 100 को मार दिया। अरे साधुओं को एक कर्तव्य नहीं है। उन्होंने समझाया तो मान गए और भजन पूजन करना बैठ गए। राज क्योंकि आशीर्वाद था कि 36,000 वर्ष तो है भोगना है। कभी कभी आपको ज्यादा आशीर्वाद भी मिल जाए तो भी बेकार हो जाता है। अब भीष्म पितामह जी को आशीर्वाद मिला, इच्छा मृत्यु कितने परेशान हुए हैं। अब 36,000 वर्ष को इनको इंतजार करना पड़ा कि 36,000 वर्ष तो राज भोगना ही है। जैसे 36,000 वर्ष हुआ, भगवान की पार्षद आए, मृत्यु देवी सिर झुका के बैठ गई। मृत्यु के सिर पर पैर रख के जो ध्रुव जी महाराज जो है दिव्य लोक को जाने लगे। और जैसे जाने लगे चेहरा जो है झुका हुआ है। पार्षदों ने कहा, भैया चेहरा काहे झुका है? अरे बोले जल्दी जल्दी में मैं आया लेकिन अपनी माँ को भूल गया। अरे बोले ऊपर की तरफ देखो, जैसे देखा आगे आगे माँ जा रही थी। बोले जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र जन्म लेगा उसकी माँ कभी पीछे हो सकती है, कभी पीछे जो है नहीं होगी।